डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानदूत सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, विषम चक्रीय यौगिक, जो कि राजस्थान के लगभग सभी विश्वविद्यालय में बीएससी पार्ट थर्ड का एक यूनिट है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने दो पार्ट अध्ययन किया है। पहले पार्ट में हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन मैंने बताया था कि किस तरह से आपके जो सिलेबस में हैं जो कंपाउंड्स हैं, पिरोल, फ्यूरेन, थायोफीन एंड पिरिडीन, ये चार कंपाउंड हैं जो कि मोनोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है। और सेकंड इसमें एक पार्ट और है, कंडेंस्ड रिंग सिस्टम। बच्चों, सेकंड पार्ट में हमने पिरोल के संश्लेषण स्टार्ट किए थे और पिरोल के संश्लेषण में मैंने एक आपको बताया था इंडस्ट्रियल मेथड कि किस तरह से हम पिरोल का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था नोर सिंथेसिस, राइट। बच्चों, यहां पर हम देखेंगे तीसरा मेथड, थर्ड मेथड, पिरोल संश्लेषण करने के लिए थर्ड मेथड हम देखेंगे। दिस इज द हेंश संश्लेषण, हेंश संश्लेषण। बच्चों, कॉमनली इंडस्ट्रियल मेथड, नोर सिंथेसिस, हेंश सिंथेसिस एंड दिस वन फ्रॉम एसिटिलीन प्लस अमोनिया, दिस इज द फोर्थ वन। दो सिंथेसिस, नोर सिंथेसिस एंड हेंश सिंथेसिस, इनके बारे में अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों, यहां पर इस सिंथेसिस में हम ले रहे हैं हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड्स। मैं एक बार आपको लिख के बता दूं इसको। सपोज करिए हम लिखते हैं CH3 CO CH3, राइट। दिस इज द एसीटोन। बच्चों, यहां पर इस CO ग्रुप के बाद दिस इज अल्फा और यहां पर हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके Cl लगा दें, तो दिस इज द हेलो कार्बोनाइल। हम इसको क्या कह सकते हैं? अल्फा क्लोरो एसीटोन, राइट। इस फंक्शनल ग्रुप के बाद नेक्स्ट कार्बन अल्फा, राइट। बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, हमने इसको जो लिखा हुआ है यहां पर अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड, दिस मूव्स हियर, सो दिस हाइड्रोजन कम्स हियर। क्या फॉर्मेशन होगा? CH3 C OH डबल बॉन्ड CH Cl, राइट। दिस इज द कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, चला अवयवता। दिस इज द इनोल फॉर्म, राइट। मैंने यहां पर जो हमने यूज किया है हेंश सिंथेसिस में अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन बीटा कीटो एस्टर के साथ, किसके प्रेजेंस में? अमोनिया या प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। बच्चों, मैंने आपको बताया अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड किस तरह से हम देखते हैं। सेकंड यहां लिखा है बीटा कीटो एस्टर। बेटा देखो, दिस इज द एस्टर, इसके बाद एस्टर के बाद दिस इज अल्फा, नेक्स्ट दिस इज द कीटो एंड देन CH3। सो व्हाट वी यूज हियर, अल्फा बीटा कीटो एस्टर हम यूज करते हैं। ये हमने नोर सिंथेसिस में भी यूज किया है, एसिटो एसिटिक एस्टर, राइट। तो देखो बच्चों, यहां पर ये जो हमने इसका देखिए, मैंने लिखा है बीटा कीटो एस्टर। हम कैसे बताते हैं इसको? दिस मूव्स हियर सो दैट दिस हाइड्रोजन कम्स हियर और फॉर्मेशन क्या हो जाएगा इससे? CH3 C OH डबल बॉन्ड CH COO C2H5। दिस इज द इनोल फॉर्म। ये जो बीटा कीटो एस्टर हमने लिया है, ये इसकी इनोल फॉर्म है। मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने इससे पहले नोर सिंथेसिस के अंदर भी जो रसायन हम, जो केमिकल्स हम सिंथेसिस में काम में ले रहे हैं,
उसका फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से लिखना आना चाहिए। तो बच्चों देखिए, बीटा कीटो एस्टर, दिस इज द कीटो फॉर्म एंड दिस इज द इनोल फॉर्म, राइट। देखिए व्हाट वी राइट हियर, CH3 COH डबल बॉन्ड CH देन COO C2H5। तो मैंने बच्चों यहां लिखा है, देखिए मोनोक्लोरो एसीटोन, राइट। मोनोक्लोरो एसीटोन का इनोल फॉर्म अभी अभी मैंने लिख के बताया था। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं अमोनिया के साथ। क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड रिमूवल ऑफ दिस, रिमूवल ऑफ HCl and removal of 1-2 water molecules and formation of this type of compounds। बच्चों क्या बोलेंगे इसे हम हेट्रोएटम से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। यहां पर 3 पोजीशन पर एस्टर ग्रुप। सेकंड लेक्चर में भी मैंने बताया था एस्टर का प्रीफिक्स, दिस इज द कार्ब इथॉक्सी। So what we write here, this is the कार्ब इथॉक्सी। ये बच्चों देखिए 1 2 3 3 कार्ब इथॉक्सी 2 5 डाइमिथाइल पिरोल। इसका हम क्या कर रहे हैं यहां पर, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, क्या फॉर्मेशन होगा यहां पर, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन फॉर्मेशन ऑफ, बच्चों दिस हाइड्रोजन कम्स हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 1। अब नंबरिंग आप किधर से भी कर दीजिए, इधर यहां से कर दीजिए चाहे यहां से कर दीजिए। एक के बाद 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आता है, तो 1 2 3 4 5। तो यहां फॉर्मेशन क्या होता है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 2,5 डाइमिथाइल पिरोल। इसका फॉर्मेशन यहां पर होता है। तो दिस इज द हेंस संश्लेषण। हमने देखा कि किस तरह से हेंस संश्लेषण में अल्फा हेलोकार्बोनिल कंपाउंड की बीटा कीटो एस्टर के साथ रिएक्शन, और यहां पर अमोनिया या प्राइमरी एमीन हम काम में लेते हैं। एक बात मैं यहां क्लियर कर दूं कि अगर हम यहां पर अमोनिया की जगह मिथाइल ग्रुप R काम में लेते हैं, मतलब प्राइमरी एमीन, राइट, दिस इज द प्राइमरी एमीन। तो यहां क्या होगा, R, यहां पर क्या होगा, R। इसको हम क्या बोलेंगे, N सब्स्टिट्यूटेड पिरोल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट मेथड यहां पर हमारा है एसिटिलीन की अमोनिया के साथ रिएक्शन, और इसको हम क्या करते हैं, एसिटिलीन और अमोनिया के 2:1 के रेशियो में रेड हॉट ट्यूब में इसको पास करते हैं। मैंने यहां लिखा है एसिटिलीन प्लस अमोनिया को लाल तप्त नली में, रेड हॉट ट्यूब में प्रवाहित करने पर, दिस इज द अमोनिया, दिस इज द एसिटिलीन एंड अमोनिया, और बच्चों रेड हॉट ट्यूब में प्रवाहित करने पर इस तरह से पिरोल का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों हमने सेकंड सेशन में और थर्ड सेशन में पिरोल के सिंथेसिस के बारे में पढ़ा। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पिरोल का, दैट इज बेसिसिटी ऑफ द पिरोल। कॉमनली देखिए, कॉमनली हम क्या पढ़ते हैं कि NH3 या फिर RNH2 बेसिक इन नेचर, वीक शोज वीक बेसिक इन नेचर, राइट। यहां पिरोल के अंदर राइट, यहां पिरोल में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अम्लों से साजित होने के लिए उपलब्ध हो, इसका हम कहेंगे कि NH3 इज मोर बेसिक देन पिरोल, और
RNH2 इज मोर बेसिक देन पिरोल, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित जो युग्म इलेक्ट्रॉन होता है वो अम्लों से साजित होने को तुरंत उपलब्ध होता है। प्राइमरी अमीन में क्या होता है, ये जो एल्किल ग्रुप होता है इसका प्लस आई प्रेरण प्रभाव, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। तो इसके कंपैरिजन में प्राइमरी अमीन मोर बेसिक। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, पिरोल इज वीक बेसिक इन कंपैरिजन टू बोथ ऑफ देम। इन दोनों की तुलना में पिरोल दुर्बल क्षारीय होता है। तो इसका रीजन ये होता है कि यहां पर, जैसा मैंने आपको मेरे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि पिरोल क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में मैंने कहा था कि ये एरोमेटिसिटी शो करते हैं। बच्चों, एरोमेटिसिटी एक कैरेक्टर है जिसमें ये 5 कंडीशंस को फॉलो करते हैं। इट मस्ट ओबे हकल्स रूल, नंबर 1, इट मस्ट हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर, पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी साइक्लिकली डिलोकलाइज्ड, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देना चाहिए, इट मस्ट शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इट मस्ट हैव हाई रेजोनेंस एनर्जी। बच्चों, यहां पर ये एरोमेटिक होता है, तो एरोमेटिक होने का मतलब हुआ इट मस्ट ओबे हकल्स रूल, राइट। दिस इज द 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हियर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और हकल का नियम क्या होता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एक बंद सिस्टम में होने चाहिए। यहां पर बच्चों देखिए, हम n बराबर 0 रखते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n बराबर 1 रखते हैं, देन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 6 पाई सिस्टम हकल के नियम से यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक सस्टक में चले जाते हैं। इस प्रकार पिरोल एरोमेटिसिटी शो करता है। अब होता क्या है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक सिक्सेट में जाने के कारण प्रोटॉन को तुरंत उपलब्ध नहीं होते, इसलिए पिरोल दुर्बल क्षारीय होता है। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से यहां लिखने की कोशिश की है कि पिरोल अत्यंत दुर्बल क्षारक है। इसका कारण पिरोल रिंग में नाइट्रोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है का पाई सिक्सेट, दिस इज द एरोमेटिक सिक्सेट, मैंने कहा आपको इट मस्ट ओबे हकल्स रूल, में सम्मिलित होना है। अतः यह अम्लों को साजित होने के लिए उपलब्ध नहीं होता है। इसको हम कर देते हैं को तुरंत उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि इट इज वीक बेसिक, है ना, तुरंत उपलब्ध नहीं होता। बच्चों, पिरोल के pKb का मान, दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वीक बेसिस, राइट। कितना होता है, 3.5 × 10⁻⁻14, जो कि बहुत कम होता है, इसलिए पिरोल इज वीक बेसिक इन नेचर। बच्चों, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक तो हमने देखा कि किस तरह से पिरोल दुर्बल क्षारीय होता है, वीक बेसिक होता है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने जैसा आपको बताया कि इट मस्ट ओबे हकल्स रूल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट मस्ट शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो देखिए 5 मेंबर्ड रिंग है, और 5 मेंबर्ड रिंग में क्या हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी दिस इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। 6 पाई सिस्टम, सो दैट यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में पिरोल इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। तो मैंने आगे इसको बताया है कि इस प्रकार नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन युग्म का एरोमेटिक सिक्सेट में शामिल होने के कारण पिरोल रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। इस कारण यह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाता है। बच्चों, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है।
ये आपको अच्छी तरह से इसको समझना है कि किस तरह से पिरोल की हम जब रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हम रिएक्शंस में कॉमनली पिरोल की रिएक्शंस क्या होती हैं, आइदर बेसिक इन नेचर, और हम पिरोल की रिएक्शंस पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट। ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि पिरोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पर होती है। तो बच्चों यहां पर यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 पोजीशन पर होती है या फिर 3 पोजीशन पर। देखो बेटा, ये है 1, ये 2, ये 3, राइट। आप यहां से कर लीजिए नंबरिंग 1 2 3। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज, तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल पिरोल के अंदर कहां पर अटैक करेगा, आइदर 2 पर और 3 पर। तो हम देखते हैं, हमें इसे एक्सप्लेन करना है। बच्चों देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट 2 पोजीशन, सी दिस इज द 2 पोजीशन। बच्चों इसको 2 पोजीशन को अल्फा पोजीशन भी कहते हैं। नाइट्रोजन के बाद दिस इज अल्फा, राइट। दिस अटैक्स ऑन 2 पोजीशन। क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो दैट डेफिशिएंसी कम्स हियर, और इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता आती है। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो दैट डेफिशिएंसी कम्स हियर, धनावेश यहां पर आएगा, और उसके बाद क्या हो रहा है, नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम ऐसे बना देते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो दैट धन आवेश नाइट्रोजन पर आता है। बच्चों हम क्या देखते हैं, मैंने यहां लिखा है मोस्ट स्टेबल, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं। हम अब आगे इसमें देखते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट 3 पोजीशन। 3 पोजीशन का मतलब हुआ दिस इज द बीटा पोजीशन, दिस इज द बीटा पोजीशन, राइट। देखिए यहां पर अटैक होगा तो क्या होगा, these electron shifted here so that this comes here and deficiency comes here, न्यूनता यहां पर आती है, देखिए धनावेश यहां पर आता है, then these electron shifted here so that deficiency comes here। यहां पर मैंने लिखा है less stable, right। देखो बच्चों क्या होता है, हम इसका उत्तर आपको क्या लिखना है कि पिरोल में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक 2 पोजीशन पर होता है। सो व्हाई एट 2 पोजीशन, क्योंकि यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बनता है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर धन आवेश आता है, ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बाद बनता है, जबकि यहां पर एक स्ट्रक्चर के बाद फॉर्मेशन होता है इसका, राइट। देखो बच्चों, हम क्या पढ़ते हैं, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उतना ही ज्यादा बनने वाला स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। इसलिए हम क्या देखते हैं, क्या कंक्लूड करते हैं कि पिरोल में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक 3 पोजीशन पर, सॉरी, पिरोल में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक 2 पोजीशन पर होता है, ना कि 3 पोजीशन पर, ना कि 3 पोजीशन पर, क्योंकि 3 पोजीशन पर बनने वाला कार्बोनियम आयन इज लेस स्टेबल। बच्चों दिस इज लेस स्टेबल, राइट। यहां पर दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बाद इसका फॉर्मेशन होता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम जब पिरोल की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा, हम कि किस तरह से पिरोल की बेसिक नेचर की रिएक्शंस और पिरोल की एरोमेटिक रिएक्शंस, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हम इसके बेसिस पर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों इस सेशन में इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।